नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भागवत गीता सार अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन ने कहा, हे माँ बाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और है केशनिषूदन, हे हरिकेश, में त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों की परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार की स्कैम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या की कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए है। भारतवंश श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो है। न साथ दुर्लभ शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों का कभी प्रत्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपत्र करना चाहिए। निसंदेश यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हेपेटाइटिस पथ पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपत्र किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई महावंश अपने नियम कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को टैमी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियम कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने इस त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। अर्जुन, जब मनुष्य नियम कर्तव्य को करनी है मानकर करता है और समस्त भौतिक संगीत तथा फल की शक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। 7 गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई आशय नहीं रखता। निसंदेश किसी भी देदारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छुक, ईष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित, यह 3 प्रकार की कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब हम इन्हें मुझे सुनो। कर्म का स्थान शेयर करता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा के यह 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित काम करता है वह इन 5 कर्म की फल स्वरूप होता है। अतः यह जो इन 5 कर्म को न मानकर अपने आप को ही एक मान करता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बड़ी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बड़ा होता है। ज्ञान के तथा ज्ञात के तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिय कारण कर्म तथा कर्ता के 3 कर्म की संघटक है। प्रकृति के 3 गुना के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता की 3 भेद। अब तुम मुझे इन्हें सुनो जी। ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवन में से एक ही अभिभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो जी। ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार का जीव देखा है, उसे तुम राजसी जानो और वह ज्ञान है जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति हार गया, श्रेष्ठ से रहित कर्म फल की क्षय के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुण कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों के वही लेना कर की तथा भाविक बंधन की परवाह किए बिना यह हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुना के संसर्ग के बिना अहंकारी रहित संकल्प तथा उत्साहित पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में विचलित रहता है
वह सात्विक कर्ता कहलाता है, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी सदैव इस चालू अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाले हैं, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हाथी, कपटी तथा अन्य का अपमान करके मैं पटु तथा जो आलसी सदैव खित्र तथा काम करने में दीर्घा सूत्री है, वह तमोगुण कहलाता है। धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुना के अनुसार मुझे विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो हे पार्थ पुत्र। वह बुद्धि सातों गुण है, जिसके कारण मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे पट पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा धर्म करनी है तथा आदरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोहता तथा अहंकार के वशीभूत होकर धर्म को धर्म और धर्म को धर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, यह पथ हुआ तामसी है। हे पार्थ पुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकल्पना को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है।